ये सारे जो सांसद हैं उनको इस तरह के बस में बैठाया जा रहा है। ढेर सारी बसें जो है लाइन अप कर दी गई है यहाँ पर, और इसी तरह से ये अपना जो लेकिन ये देखना दिलचस्प है मनोरंजन जी, ये देखना दिलचस्प है कि कल डिंपल यादव 2 घंटे हिरासत में रही प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ में। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बैठी है, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो अपोजिशन के भीतर भी एक ये छटपटाहट जरूर होगी कि किसका दावा सबसे मजबूत हो छात्रों के साथ दिखने का, क्योंकि एक साथ नहीं दिख रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग। सब लोग अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से एक एक करके दिखाई दे रहे हैं, टॉप लीडरशिप। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए हर एक पार्टी का अपना वजूद है, उसके बाद अलग अलग पार्टियां मिलकर के इंडिया अलायंस बन रही है। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आने के पहले पार्लियामेंट में जब मैंने अखिलेश यादव को पूछा था कि क्या आपको लगता है कि इसका जवाब वोट से दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसका जवाब वोट से पब्लिक दे। तो ये कहना सब उचित होगा कि इस प्रोटेस्ट को भी राजनीति के तौर पे लिया जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज है वो पॉलिटिक्स करने आई हैं, वो कोई एनजीओ नहीं चला रहे हैं। और अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे हैं कि इसका 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपील करते हैं कि इसका ये वोट में परिवर्तित हो, और यही बात डिंपल यादव भी बोल चुकी हैं। तो अगला चुनाव जो होने वाला है इस सारे प्रोटेस्ट के बाद वो यूपी का चुनाव है, और यूपी का चुनाव के लिए ये जो खासकर समाजवादी पार्टी और अब आप कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, ये कोई भी चीज छोड़ना नहीं छोड़ेंगे। एब्सोल्युटली, कोई भी इस विषय को नहीं छोड़ना चाहेगा, और ये उनके लिए राजनीति का एक मुद्दा भी है। लेकिन कैसे इस मुद्दे ने संजीवनी फूंक दी है विपक्षी दलों के बीच, उसके भीतर आज आपको एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है। अगर विपक्ष के लिहाज से बात की जाए तो यकीनन कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया ये पिक्चर ऑफ द डे क्यों नहीं होगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, डिंपल यादव, अखिलेश यादव इस आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के भीतर डिस्कशंस तो हो रही हैं, लेकिन हर पार्टी अपने पॉलिटिकल अस्तित्व के लिहाज से इस प्रदर्शन में शामिल हो रही है। अब सीधे ऐश्वर्या का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन को जिस तरह से पूरी तरह से न्यूज के लिहाज से, खबरों के लिहाज से, तस्वीरों के लिहाज से बदला है अपने इस एक्शन में, ये कम से कम आज के दिन में तो याद किया ही जाएगा। और बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि यहां सिर्फ नेता हैं, अभी स्टूडेंट्स का रिएक्शन आना बाकी है। सरकार इस प्रोटेस्ट को किस नजरिए से देख रही है, ये सब देखना होगा। सरकार का क्या रिस्पॉन्स आएगा, देखना होगा। देखिए रिएक्शंस, इमरान मसूद हमारे साथ हैं। रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से आने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, ये तो सब नेताओं ने अपना हाईजेक कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ने हाईजेक कर लिया। अरे हाईजेक से क्या मतलब है भाई? आप लाठी चलाओगे बच्चों के ऊपर, अब हमारे ऊपर लाठी चलाओ, हमारे ऊपर गोली चलाओ। अपने बच्चों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे क्या? बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? तुम लाठी चलाओगे, बच्चों के सर फाड़ दोगे? सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचना, ये क्या तस्वीरें भेज रहा है? तो प्रधानमंत्री तक आवाज तक पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें बता रहे हैं कि देश के अंदर किस तरह का आक्रोश है। प्रधानमंत्री जी कानों के अंदर रुई डाल के ना बैठे, प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा। आज राहुल गांधी मिले लोकसभा स्पीकर से, क्या आश्वासन दिया गया था? कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो यही सुनाएंगे। स्टूडेंट्स को भी साथ में लेकर आप लोग अब आगे भी प्रदर्शन? स्टूडेंट के साथ तो हम पहले से हैं भाई। स्टूडेंट को साथ लेके चलने का मतलब स्टूडेंट के साथ हैं। लगातार दिल्ली पुलिस नहीं और जहां प्रोटेस्ट हो रहा है वहां से क्या सुन रहे हो? वहां से भी तो नहीं सुन रहे ना, तो भेजो सबको जेल, तुम्हें जेल से बैठना है। देखिए इमरान मसूद को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के सांसद, और यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस आपके साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता, बात करिएगा। नासिर हुसैन है हमारे साथ। नासिर साहब, क्या सब ये जानना चाह रहा है कि ये प्रोटेस्ट प्लान कैसे हुआ है? देखिए, आप कल जो छात्रों के साथ जो व्यवहार इन्होंने किए, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन्स यूज किए, आंसू के गैस यूज किए, सौों के लड़के घायल हुए, जख्मी हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इनके बारे में बात उठाना चाह रहे थे। कल हम लोग को भी बंदी बना के अंदर रखा गया था, गेट्स डाल दिए थे, व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, जैमर्स लगाए हुए थे, हम बाहर नहीं जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे अपोजिशन के एमपी भी जाना चाह रहे थे। आधे घंटे को अर्जन करके कल अंदर रखा गया। ये इनकी साजिश थी, आज हम चाह रहे थे कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर चर्चा हो इसके ऊपर, और इसके वजह से जो है हमारे एलओपी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे एलओपी लोकसभा में राहुल गांधी इस बात को उठाने के लिए खड़े हुए, और उनका माइक स्विच ऑफ किया जाता है,
बात करने लेकिन नहीं दिया नासिर साहब जाता। ये जगह कब चुनी? मानने नहीं। और हम वो हथकड़ी वाला आइडिया हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आके बात रखें, वो सुने। प्रधानमंत्री आते ही नहीं पार्लियामेंट, तो इसलिए हम लोग को लगा कि हम उनके घर पे ही पहुंच के हम उनसे सवाल पूछते हैं। क्या पैदल यहाँ से पैदल वहाँ से यहीं पास में है तो आ गए। नहीं तो फिर ये हथकड़ी वाला आइडिया ये सब कब ये सोचा आपने कि करना चाहिए इसे? सोचने के लिए टाइम थोड़ी लगता है, जैसे जैसे परिस्थितियां बनते जाते हैं उसमें से आइडियाज आते जाते हैं। नासिर साहब बहुत अच्छा आपका धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि नासिर हुसैन जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, खड़गे साहब के सबसे करीबी हैं, उनके कर्नाटक से आते हैं। उनका कहना था कि जब उनको लगा कि उनकी बात वो नहीं कह पा रहे हैं वो लोग, तब इस तरह का प्रोटेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है।